सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर पर फोकस करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 के दो बहुत ही ज़रूरी सवालों को मतलब क्वेश्चन 7 और 8 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि इन सवालों में असल चैलेंज है क्या। फिर हम वो जो टेंट वाला सवाल है ना, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉलिड वाले सवाल पर बढ़ेंगे और आखिर में इन तरीकों पर पकड़ मजबूत करने के लिए कुछ खास बातें जानेंगे। देखिए, इस तरह के सवालों को हल करने का जो असली तरीका है ना, वो सिर्फ फॉर्मूले याद करना नहीं है। असली बात है कि हम एक बड़ी सी मुश्किल को, एक बड़ी पजल को छोटे छोटे आसान हिस्सों में कैसे तोड़ते हैं। और बस यही वो तरीका है जिससे कितना भी मुश्किल सवाल हो वो आसान लगने लगता है। तो हमारी पहली चुनौती है सवाल नंबर 7। अब इसमें एक खास बात है। ये सवाल दरअसल दो अलग अलग शेप्स को मिलाकर एक शेप बनाने के बारे में है, और बस यही चीज इसे और भी दिलचस्प बना देती है। चलिए सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। एक तंबू है जो नीचे से सिलेंडर के शेप का है और उसके ऊपर एक कोन यानी शंकु रखा हुआ है। अब जो सिलेंड्रिकल हिस्सा है उसकी ऊंचाई है 2.1 मीटर और डायमीटर है 4 मीटर, और जो कोन वाला हिस्सा है उसकी स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर दी हुई है। तो हमें दो चीजें निकालनी हैं। एक तो इस तंबू को बनाने में कितना कैनवस लगा, उसका एरिया, और दूसरा 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से उस कैनवास की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले सवाल में से सारी जानकारी बाहर निकालते हैं। सिलेंडर की ऊंचाई h दी हुई है 2.1 मीटर, बेस का डायमीटर है 4 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस r इसका आधा यानी 2 मीटर हो जाएगा, है ना। कोन की स्लांट हाइट l है 2.8 मीटर और कैनवास का रेट भी दिया हुआ है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमें क्या पता करना है? बहुत सीधा है। एक, टेंट में लगे कैनवास का कुल एरिया कितना है, और दो, उस कैनवास की कुल कीमत कितनी होगी। अब इस सवाल को हल करने के लिए हमें सही फॉर्मूले चाहिए। ये हमारे टूल किट की तरह है। हमें कैनवस का एरिया निकालने के लिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया यानी CSA और कोन का कर्व सरफेस एरिया दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ एक जरूरी बात है, ध्यान रहे कि हम टोटल सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेंट का बेस तो जमीन पर है और वहाँ कैनवस की जरूरत नहीं है। यहाँ एक प्रो टिप है, वैल्यूज को सीधे सीधे रखने से पहले फॉर्मूले को ही थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। हमारे पास है CSA ऑफ सिलेंडर यानी 2πRh और CSA ऑफ कोन यानी πRl। इन दोनों में से πr कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो फॉर्मूला बन जाता है πr × 2h + l। यकीन मानिए, इससे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है और गलतियों की गुंजाइश भी कम रहती है। चलिए अब इस आसान से फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखते हैं। पाई की जगह हम लेंगे 22/7, r की जगह 2, h की जगह 2.1 और l की जगह 2.8। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा सॉल्व करते हैं। 2 को 2.1 से मल्टीप्लाई करने पर आया 4.2 और फिर 4.2 और 2.8 को जोड़ने पर हमें मिला पूरा 7। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई 44/7 × 7। यहाँ तो 7 से 7 सीधा सीधा कट गया, तो हमें क्या मिला? 44। इसका मतलब कैनवस का कुल एरिया है 44 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे जवाब का पहला हिस्सा। अब चलते हैं सवाल के दूसरे हिस्से पर, यानी कि लागत निकालने पर। ये तो बहुत ही आसान है। लागत का सीधा सा फॉर्मूला है, एरिया को रेट से गुणा कर दो। तो हम 44 को 500 से गुणा करेंगे और हमें मिल जाएगी कुल लागत, जो है 22,000 रुपये। तो ये रहा हमारा फाइनल जवाब सवाल नंबर 7 के लिए। कैनवस का एरिया है 44 मीटर स्क्वायर और उसकी कीमत है 22,000 रुपये। है ना आसान? हमने इस पहली चुनौती को तो पार कर लिया। बहुत बढ़िया। अब चलिए अपनी अगली चुनौती की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सवाल भी उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स पर कैसे टिका है। तो ये है सवाल नंबर 8। हमारे पास एक ठोस सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है। अब इसमें से ठीक इसी ऊंचाई और इसी डायमीटर का एक कोन के शेप का हिस्सा मतलब एक कैविटी काट कर निकाल ली जाती है। तो जो बाकी बचा हुआ ठोस है, हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है, वो भी निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक। यहाँ काट लिया जाता है, इस बात पर ध्यान देना सबसे जरूरी है।
तो चलिए फिर से वही काम करते हैं, सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। हमें ठोस की ऊंचाई h दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, उसका डायामीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो जाहिर है रेडियस r हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है कि जो बचा हुआ ठोस है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए सोचते हैं। इसमें सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, नीचे वाले बेस का एरिया होगा और साथ में जो कोन के आकार का गड्ढा बना है उसका अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी शामिल होगा। और हाँ, कोन के CSA के लिए हमें स्लैंट हाइट L की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हमारा पहला कदम है स्लैंट हाइट L को पता करना। इसका फॉर्मूला है L बराबर √r² + h²। अब r की जगह 0.7 और h की जगह 2.4 रखते हैं, तो हमें मिलता है √0.49 + 5.76, जो कि √6.25 के बराबर है। और 6.25 का स्क्वायर रूट होता है 2.5, तो हमारी स्लैंट हाइट निकल कर आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू मिली है ना, यही बाकी के सवाल को हल करने की चाबी है। अब बारी है टोटल सरफेस एरिया निकालने की। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? 2πrh + πrl + πr²। इसमें से भी πr कॉमन ले सकते हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा πr × 2h + l + r। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, जिसमें हमारी नई निकाली हुई स्लैंट हाइट भी शामिल है। बस अब इन्हें फॉर्मूले में रखना है। तो चलिए फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। 22/7 को 0.7 से गुणा करने पर हमें मिलता है 2.2। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, 2 को 2.4 से गुणा करने पर 4.8 आता है। फिर 4.8, 2.5 और 0.7 को जोड़ने पर हमें मिलता है ठीक 8.0, और आखिर में 2.2 को 8 से गुणा करने पर जवाब आता है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक मिनट, सवाल में हमें जवाब को निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक देने को कहा गया था, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही है हमारा फाइनल जवाब। तो हमने दोनों ही चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। अब चलिए इस पूरी प्रक्रिया से जो सबसे ज़रूरी बातें सीखने को मिली हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। इस तरीके पर पकड़ बनाने के लिए बस कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, सवाल को बहुत ध्यान से पढ़कर उसमें छिपे शेप्स को पहचानिए। दूसरा, जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन्हें साफ साफ लिस्ट बना लीजिए। तीसरा, ये तय कीजिए कि आपको कौन कौन से सरफेस एरियाज की ज़रूरत है। चौथा, वैल्यूज रखने से पहले फॉर्मूले ज़रूर लिखिए। पांचवा, अगर मुमकिन हो तो फॉर्मूले को पहले ही सिंपल बना लीजिए। और आखिरी, गलतियों से बचने के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कीजिए। अब जब ये तरीका बिल्कुल साफ हो गया है, तो ज़रा सोचिए कि इन स्टेप्स का इस्तेमाल करके और कौन-कौन सी मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस से ही बात बनती है। अगर ये सब कुछ समझने में आपको मदद मिली हो तो इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें।